नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का पाठ 14 जरासंध कर रहे हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, तो आप शुरू करते हैं। प्रश्न 1, राजसूय यज्ञ करने के विषय में युधिष्ठिर ने किससे सलाह ली? अब इसका उत्तर देखिए। राजसूय यज्ञ करने के विषय में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सलाह ली। प्रश्न 2, राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर कौन सा पद प्राप्त करना चाहते थे? उत्तर, राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर सम्राट पद प्राप्त करना चाहते थे। अब बच्चों, अगर मैं आपको राजसूय यज्ञ के बारे में बताऊं तो ये एक ऐसा यज्ञ है जिसमें जब कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है तो वह ये वाला यज्ञ करता है। वह क्या करता है? राजसूय यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ संपन्न होने के बाद एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है जो अलग अलग राज्य और प्रदेशों में घूमता फिरता है, ठीक है। और उसके पीछे पीछे जो राजसूय यज्ञ करने वाला राजा होता है उसके कुछ सैनिक भी छुप छुप के घूमते रहते हैं। अगर कोई बीच में राजा उस घोड़े को पकड़ लेता है तो उसको जो राजा यज्ञ करा रहा है उस वाले राजा से लड़ना होता है, युद्ध करना होता है। और अगर कोई भी उस घोड़े को नहीं पकड़ता तो मतलब जिन राज्यों के राजाओं ने उन घोड़े को नहीं पकड़ा वैसा भी उस राजा को सम्राट मानने के लिए तैयार है, अर्थात उसके अंदर रहने के लिए तैयार है, उसकी छत्र छाया में रहने को तैयार है। इसीलिए ये राजसूय यज्ञ किया जाता है ताकि आप चक्रवर्ती सम्राट बन सके, अर्थात राजाओं के भी राजा, ठीक है। तो यही यज्ञ युधिष्ठिर करना चाहता था। यहाँ पे उसी की बातचीत चल रही है। अब आ जाता है प्रश्न 3, राजसूय यज्ञ कौन कर सकता था? उत्तर देखिए, राजसूय यज्ञ वही राजा कर सकता था जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो, अर्थात जिसे सारे संसार के जितने भी राजा है, नरेश मीन्स राजा है, वैसा भी उसको पूज्य मानते हो, अपने ऊपर मानते हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। प्रश्न 4, युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की क्या इच्छा थी? उत्तर देखिए, युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। अब आ जाता है प्रश्न 5, श्री कृष्ण की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने क्या निर्णय लिया? उत्तर देखिए, श्री कृष्ण की बातें सुनकर शांति प्रिय युधिष्ठिर ने साम्राज्याधीश बनाने का विचार छोड़ देने का निर्णय लिया। अब जो युधिष्ठिर थे, जब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि इसमें आपको युद्ध भी करना पड़ सकता है और जरासंध जैसा एक राजा है जो अजय है, जिसको जो आज तक कोई भी युद्ध हारा नहीं है, तो आपको उससे लड़ना पड़ सकता है। तो उसके बाद शांति प्रिय युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे को साम्राज्याधीश बनने का कोई शौक नहीं है, मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहता हूँ जिसमें किसी की जान को हानि हो। तब वह इस विचार को छोड़ देने का निर्णय करते हैं। प्रश्न 6, युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर भीमसेन ने क्या कहा? अब उत्तर देखिए, युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर भीमसेन ने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते? अर्थात भीमसेन उससे कहना चाहता है कि भ्राता, आप घबराएं नहीं कि हमारी जान को हानि नहीं होगी। जब हम तीनों मिल जाएंगे तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। अब आ जाते हैं प्रश्न 7, श्री कृष्ण के अनुसार राजसूय यज्ञ में क्या क्या बाधाएं थी? उत्तर देखिए, जरासंध एक पराक्रमी राजा था। उसने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा था। उसके जीते जी राजसूय यज्ञ संभव नहीं था। यह यज्ञ जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को छुड़ाए बिना करना संभव नहीं था। जो जरासंध था वह कभी कोई युद्ध नहीं हारा था और अगर आपको राजसूय यज्ञ करना है तो आपको जरासंध को तो हराना ही है और साथ में उसके द्वारा कैद किए गए राजाओं को भी छुड़ाना पड़ेगा ताकि वह आपका साथ दे सके। अब आ जाता है प्रश्न 8, जरासंध की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी किसको मिली?
उत्तर देखिए, जरासंध की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी जरासंध के पुत्र सहदेव को मिली। अब देखो, जो ये पांडव थे ना, इन्होंने जो जरासंध को हराया था, उसको मृत्यु दी थी, वह इसका राज्य हड़पना नहीं चाहते थे। वह सिर्फ एक न्याय चाहते थे कि जिनके ऊपर जरासंध ने अन्याय किया है, जिन राजाओं को कैद कर रखा है, एक तो उन्हें छुड़ाया जा सके ताकि उनको न्याय मिल सके, और साथ में जरासंध को मार के उसकी राजगद्दी उसके पुत्र को दे दी गई। क्योंकि उनको तो इतना लालच था नहीं, तो उन्होंने उसी के पुत्र थे सहदेव, जिनको वो गद्दी दे दी गई, और जरासंध के अन्याय से प्रजा को भी और दूसरे राजाओं को भी छुटकारा दिलाया। प्रश्न 9, श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के बारे में जरासंध को क्या बताया? उत्तर देखिए, श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के बारे में जरासंध को कहा कि इन दोनों ने व्रत लिया हुआ है, इस कारण ये आधी रात के बाद व्रत खोलने पर बातचीत करेंगे। अब आ जाता है प्रश्न 10, जरासंध से युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी क्या योजना बनाई? उत्तर, उन्होंने योजना बनाई कि वो व्रती लोगों का वेश धारण करके जरासंध की राजधानी में प्रवेश करेंगे। अब क्या हुआ था, जब श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने बना लिया प्लान कि अब हम जाएंगे युद्ध के लिए, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि वह व्रती लोगों का वेश धारण करके, अर्थात ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध की राजधानी में जाएंगे और तब उससे युद्ध लड़के उसे हराएंगे, एक योजना के तहत। ठीक है। प्रश्न 11, जरासंध और भीम के बीच युद्ध कितने दिन चला? अब देखिए, जरासंध और भीम के बीच युद्ध 13 दिन और 13 रातें लगातार चला था, और 14वें दिन जरासंध का अंत हो गया था। अब आ जाता है प्रश्न 12, राजसूय यज्ञ में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को किसकी अग्र पूजा करने की सलाह दी? अब इसका उत्तर देखिए, राजसूय यज्ञ में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को श्री कृष्ण की अग्र पूजा करने की सलाह दी। प्रश्न 13, जरासंध का अंत किस प्रकार हुआ? उत्तर देखिए, भीमसेन और जरासंध में द्वंद्व युद्ध हुआ। वह 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा देर को रुका ही था कि तभी श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। प्रश्न 14, शिशुपाल का वध किसने और क्यों किया? उत्तर देखिए, शिशुपाल को वासुदेव की अग्र पूजा करना अच्छा नहीं लगा। वासुदेव कौन थे? श्री कृष्ण। ठीक है। उसने भरी सभा में कहा कि जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी के युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इस तरह शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजा अधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़े गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। तो अंत में क्या होता है? शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध होता है और शिशुपाल का अंत हो जाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।